हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका पूरे इतिहास का निचोड़ प्रश्न को लेके आ चुके हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है दोस्तों, सभी प्रश्न को घोल के पी जाना है, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण है टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सभी प्रश्न जो है ना पूरे यहाँ पे एनसीईआरटी का निचोड़ बुक से लाया गया है, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो हिस्ट्री का दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना, पूरे निचोड़ प्रश्न को सेलेक्ट किए। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी कि सारा का सारा प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहने वाला है। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न से, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैटरनिक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया। यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शंस को पढ़ने से यहाँ पे वीडियो यहाँ पे लंबाई हो सकता है, ठीक है, काफी लंबा बन सकता है। तो यहाँ पे फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करना है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप क्वेश्चंस पढ़िए, और इसका जो भी राइट आंसर होगा हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि मैटरनिक कौन था। तो ये मैटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये हंगरी की राजधानी कहाँ है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो हंगरी की राजधानी है दोस्तों बुडापेस्ट। कहाँ पे, बुडापेस्ट। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा बच्चों। वर्साई की संधि कब हुई थी, तो यहाँ पे 1919 में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रीमियम प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, या फिर न्यूटन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है एंजल्स की। तो फ्रेंड, ये जो वार एंड पीस है ना किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के जार को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो रूस के जार को क्या कहते हैं दोस्तों, जार कहते हैं। यहाँ पे रूस के राजा को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो रूस के राजा को क्या कहेंगे दोस्तों, जार कहेंगे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, यानी कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो कौन सा महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते इटली एवं जर्मनी। इसे आपको याद होना चाहिए वर्तमान में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड ये भूकंप की तीव्रता यानी कि जो भूकंप होते हैं इसकी जो कंपन होते हैं किससे मापा जाता है, कौन सा डिवाइस से मापा जाता है, तो रेक्टर स्केल यानी कि रेक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी ना किसने की थी, वही आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है। तो फ्रेंड है अपना भारत देश एक प्रकार का कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं ना दोस्तों 80% आबादी किस पे कार्य करता है, कृषि पे कार्य करता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। ये जो रोलेट कानून लाया गया था ना दोस्तों किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से, फिर उत्तर प्रदेश से। तो लाइव चैट में फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड ये जो पंचायती राज्य की जो शुरुआत हुई थी ना राजस्थान राज्य से हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न जो कि 100% पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को लेके आए ना बच्चों सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न ये कराए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले हुई थी ना दोस्तों कौन सी देश में हुई थी, तो वही आपको बताना है। तो इंग्लैंड देश में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अपना देश भारत में क्या है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वही आपको बताना है। तो जेनेवा में है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलू का अकाल किस देश में पड़ा था, ठीक है। तो आलू का अकाल दोस्तों किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आलू का अकाल किस देश में पड़ा था, आयरलैंड में पड़ा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो फ्रेंड ये स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे ना कौन थे वही आपको बताना है। तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये भी प्रश्न हम आपको काफी और पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो ये लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना सन 1924 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो ना आपके जो ऑफिशियल मॉडल सेट है उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। तो फ्रेंड ये जो चेका है ना यह एक प्रकार का पुलिस दास्ता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो किसने दिए थे, बिस्मार्क ने दिए, सॉरी लेनिन, स्टोरिस्की या फिर स्टालिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो कौन दिए थे, लेनिन ने दिए थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था दोस्तों, तो बिस्मार्क जी ने अपनाया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे
किसे कहा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पढ़ा चुके ये प्रश्न है। तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को जो है दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों। तो चीन को जो है ना एशिया का मरीज कहा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो जल्दी से फटाफट से यहाँ पे बच्चों क्लास को आप लोग सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। और इनके साथ साथ जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जल्दी से फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय समय पे। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था ना, किसने किया था वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया। ठीक है, तो यंग इटली की जो स्थापना की थी किसने की थी वही आपको बताना। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट कीजिएगा यहाँ पे लाइव चैट में। तो किसने की थी दोस्तों, मेजिनी ने की थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, रूस में या जर्मनी में या फिर चीन में या फिर क्यूबा में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड महात्मा गांधी जी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो काफी सिंपल प्रश्न है। ये कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बिस्मार्क क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड ये बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए, गुटेनबर्ग ने या फिर मार्को पोलो ने या फिर लैंडी ने या फिर न्यूटन ने। तो फ्रेंड ये जो आधुनिक छापाखाना का जो आविष्कारक थे कौन किए थे, गुटेनबर्ग जी ने किए थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे गैरीबाल्टी फान वही चाहो या फिर हिटलर या फिर मेजिनी। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, फान बुई चाओ हो जाएगा। यानी कि इनके जो लेखक थे कौन थे, फान बुई चाओ थे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 की हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे हिस्ट्री का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ना 119 प्रश्न को लेके आए हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते ना, तो ये फाइनल एग्जाम का तैयारी कराया जा रहा है, तो ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेना, याद कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में जो है ना पूरे इतिहास से एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, मेरा गारंटी है, अगर आप ये क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते हैं तो पूरे इतिहास से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारा का सारा प्रश्न जो है दोस्तों इसी क्लास से आने वाला है। तो जो भी बच्चे एक को कोई भी क्वेश्चन याद ना हो तो क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर हम जो है ना इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे अपने वेबसाइट पे। वहाँ पे आप जा करके जो है ना दोस्तों इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी तैयारी बार बार रिवीजन करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न, हम इससे पहले बताया कि बिस्मार्क क्या था दोस्तों, कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की भाषा क्या थी। ठीक है, तो फ्रेंड हंगरी की जो भाषा थी ना क्या थी, मैगियार थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो फ्रेंड फ्रांस में जो नेपोलियन संहिता लागू की गई थी ना 1815 ईस्वी में लागू की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जो जन्म माना जाता है ना किस घटना से माना जाता है, तो पुनर्जागरण से माना जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो जर्मनी देश सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए सभी बच्चे। एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था ना 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो लाल कुर्ती का जो गठन किया था ना किसने किया था, वही आपको बताना है, तो गैरीबाल्टी ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्टी ने। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध पड़ा, यानी कि यहाँ पे फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध छिड़ा था ना दोस्तों, कब छिड़ा गया था युद्ध, वही आपको बताना है। तो 1870 ईस्वी में छिड़ा गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक की अध्यक्षता में कौन सी संधि तैयार हुई थी दोस्तों, तो वियना की संधि तैयार हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि प्रशा का शासक था, यानी कि प्रशा का शासक कौन था, नेपोलियन द्वितीय, विलियम प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर विक्टर एमेनुअल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम हो जाएगा। प्रशा का शासक कौन था, विलियम प्रथम था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 1917 ईस्वी में पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 1917 ईस्वी में जो सबसे पहले रूसी क्रांति हुआ था ना, तो इसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, तो फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ठीक है, तो फ्रेंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी ना एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी, एम.एन. राय ने। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। काफी सिंपल प्रश्न है, तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो वही आपको बताना है। तो दास कैपिटल को क्या कहा जाता है दोस्तों, समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे इसका सही उत्तर सी वाला पर ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितना दिन आगे, यानी कि यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है, 11वां दिन या फिर 12वां दिन या फिर 13वां दिन या फिर 14वां दिन। ठीक है, तो 13वां दिन आगे चलता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि फरवरी क्रांति कब संपन्न हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो फरवरी क्रांति संपन्न हुई थी ना, कब संपन्न हुई थी, तो 12 मार्च को संपन्न हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्टूबर क्रांति किस तिथि को संपन्न हुई थी। ठीक है, तो फटाफट से बताइए अक्टूबर क्रांति जो संपन्न हुई थी ना दोस्तों, कब संपन्न हुई थी, तो 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को जो वर्ष मतलब किस
वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषित किया गया था? तो 1975 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषित किया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो फ्रेंड ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो प्रकाशित हुआ था ना, कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग, मतलब समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो फ्रेंड ये जो समाजवादी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था, कब किया गया था, कौन सा वर्ष किया गया था? तो 1827 ईस्वी में किया गया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना अब तक यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए कि 1 से 50 तक आप कितने प्रश्न अभी तक सही कर पाए। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, तो जल्दी से बताइए लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 से 50 तक आप कितना प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे पाए। ये एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया कि आपको बताना है कि माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी कि ये माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, वही आपको बताना है। तो गोरकी थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट या फिर संसद या फिर ड्यूमा या फिर सीनेट, तो फटाफट से बताइए कि रूस की संसद को क्या कहेंगे दोस्तों? तो ड्यूमा कहेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वैदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? काफी सिंपल प्रश्न है। तो ये वैदों की और लोटो का जो नारा दिया था ना, किसने दिया था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आप फटाफट से आप हमें कमेंट लाइव चैट में बता सकते हैं या फिर जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक राइट आंसर हो जाएगा ना स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ना, किसने की थी? तो सबसे पहले लाला हरदयाल ने की थी, और कब की थी? 1913 ईस्वी में की थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो लखनऊ समझौता हुई थी ना, कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर के महीने में हुआ था। सितंबर के महीने में हुआ था। और कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कोलकाता में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया कि आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो फ्रेंड भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, यहाँ पे जो है ना कब हुआ तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा? यहाँ पे 1920 तुर्की में, या फिर 1920 अरब में, या फिर 1920 फ्रांस में, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 1920 जर्मनी में। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? फ्रांस में हुआ था। 1920 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, कब हुआ था? किस यात्रा से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड जो जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना, किस तिथि को हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कब हुआ? यहाँ पे 13 अप्रैल को हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो फटाफट से राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? 1929 हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मांग का जो प्रस्ताव हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में कमजोर है तो ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे यहाँ पे प्रश्न जो है ना हम निचोड़ करके लेके आ चुके आपके बुक से। एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ प्रश्न है और गत वर्ष में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सेलेक्ट किए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ने का। ठीक है, याद करने का। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देख रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो यहाँ पे दो प्रश्न है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना किसने की थी, तो सबसे पहले आपको बता देते के.वी. हेडगेवार ने की थी। और कब की थी? 1925 ईस्वी में की थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की जो उपाधि दी गई थी किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी ना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये चंपारण विद्रोह जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यानी कि पहले अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, वही आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो WC बनर्जी थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विवेक चंद्र बनर्जी। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फ्रेंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी ना किसने की थी? A.O. ह्यूएम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूएम ने। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संगीत मतलब सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सीमांत गांधी किसे कहेंगे वही आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्पैनिक जैनिक का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्पैनिक जैनिक का जो आविष्कार हुआ था ना कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फ्रेंड जो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कारक थे कौन थे? हेम्फ्री डेवी थे, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक रहा है कि आपको बताना है कि बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड बम्बई में सूती कपड़ों की मिलों की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में सबसे पहला जूट मिल जो 1917 में स्थापित हुआ था कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में जूट मिल सबसे पहले स्थापित किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कोयले उद्योग कब प्रारंभ हुए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में जो सबसे पहले कोयले उद्योग प्रारंभ हुए थे ना 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ठीक, मतलब कब किया था। ठीक है, तो फ्रेंड जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना किए थे ना दोस्तों कब किए थे वही आपको बताना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, फटाफट से आप हमें लाइव चैट में भी कमेंट करके बता सकते हैं।
तो फ्रेंड ये जो जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। इसीलिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि बताना है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स बताइए लाइव चैट में कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है इंग्लैंड में जो है ना सभी स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क मताधिकारी प्राप्त हुआ था ना, कब हुआ था? 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकारी जो प्रारंभ हुआ था बच्चों कब हुआ था? 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रेंड ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए कि भारत में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था ना 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक रहा है कि आपको बताना है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बताना है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड है ये अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है दोस्तों कैसा जमाव संभव हुआ था? तो संपत्ति जमाव संभव हुआ था। यहाँ पे इसका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी? तो देखिएगा यहाँ पे जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, या फिर इसका ऑप्शन बी में आपका दिया मुद्रा प्रदान व्यवस्था, या फिर शिथिल व्यवस्था, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा वही आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास में क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं, इसलिए जो ना एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे 100 जो टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं ना, पूरे हिस्ट्री का निचोड़ प्रश्न है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल यहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया था, वही आपको बताना है। तो शहरीकरण, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया शहरीकरण। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड है जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो महानगर में होता है। काफी सिंपल प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से पहुंचकर बढ़ करके कहाँ तक पहुंची थी दोस्तों? 40 लाख तक पहुंची थी। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कब किया गया था? तो आपका 1870 में लागू किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? काफी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड है ये जो श्रमिक वर्ग है ना, ये आपका सामाजिक वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिएगा इससे पहले वाला जो प्रश्न यहाँ पे पढ़े कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में
उभर करके आया था, तो यहाँ पे सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के जो उभर करके जो आया था ना वो आपका मध्यम वर्ग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वर्ग होगा? मध्यम वर्ग। इसीलिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मध्यम वर्ग, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था दोस्तों? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है दोस्तों श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये पटना में जो गोलघर का जो निर्माण किया गया था ना, कब किया गया था? 1786 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया था किस उद्देश्य से गोलघर बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए गोलघर बनाया गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से किस देश से कराता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो इंग्लैंड है ना कपास का आयात यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है, किस देश से करवाता है? तो भारत देश से करवाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार, यहाँ पे बिहार होगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से सबसे अधिक ले जाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा ले जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहला छापा खाना कहाँ खोला गया था? ठीक है, तो फटाफट से बताइए भारत में जो सबसे पहला छापा खाना खोला गया था दोस्तों कहाँ पे खोला गया था? गोवा में खोला गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए ये जो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना दोस्तों किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए लेनिन ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो वार एंड पीस है ना किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे? पुर्तगाली थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? ठीक है, या फिर हुंडई या फिर टोयोटा या फिर फोर्ड या फिर टाटा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे टाटा जो है ना ये विदेशी ब्रांड नहीं है, ये देसी ब्रांड है। ठीक है, इनके अलावा भी आपका हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, फोर्ड हो गया, ये तीनों क्या विदेशी ब्रांड है, लेकिन ये टाटा देसी ब्रांड है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो ये आतंकवाद जो है ना ये मानव जनित आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली गई थी? तो आपको पता होना चाहिए मुंबई से थाने के बीच चली गई थी भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो चीन देश है ना ये सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसे थे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में है ये 100 प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना पूरे इतिहास का निचोड़ प्रश्न को देखें और इसी 100 प्रश्न से ही ना आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपको अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना PDF को शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह जो है ना हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट के टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आएंगे, तो आप सभी क्लास को जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हम जो है ना क्लास 10 के ज्योग्राफी का टॉप 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। अगर आप वो सभी प्रश्न को नहीं देखे तो आप जो है ना बारी बारी से सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है यहाँ पे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलती है यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना, यानी कि 9 बजे क्लास होगी, तो आप 9 बजे वाला क्लास जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे 9 बजे वाले क्लास में। थैंक यू।